कुछ 250 लोगों के घायल होने की खबर। काबुल में हमले के दौरान अस्पताल को निशाना बनाने पर पाकिस्तान पर भड़का तालिबान। कहा अस्पताल में 400 निर्दोष नागरिकों की हत्या का इंतकाम लेगा तालिबान। भारत ने अफगानिस्तान पर हमले की निंदा की। कहा काबुल पर हमला पाकिस्तान की कायरता। भारत ने कहा पाकिस्तान हमले को सैन्य कार्रवाई बता रहा है। अस्पताल हमले को सही नहीं ठहरा सकते। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने पाक हमले की निंदा की। काबुल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। मौत की अफवाह के बीच नेतन्याहू के एक वीडियो जारी होने पर सोशल मीडिया पर फिर उठे सवाल। एक ही वीडियो में पहले अंगूठी दिखे और फिर गायब होने पर एआई वीडियो की जताई गई आशंका। पिछले वीडियो में 6 उंगली दिखने पर भी लोगों ने उठाए थे सवाल। और बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने किया ड्रोन अटैक। बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर भी हमला। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई पर ट्रंप का बड़ा बयान। बोले मुझे नहीं पता वो मर गए या जिंदा है। शिवालिक के बाद एलपीजी लेकर आ रहा नंदा देवी जहाज भी पहुंचा भारत। 92,700 टन एलपीजी लेकर आए हैं दोनों जहाज। आज दोपहर तक क्रूड ऑयल लेकर आ रहे जगलाद की जहाज के भी भारत पहुंचने की संभावना। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप ने दुनिया से मांगी मदद। सुरक्षा के लिए मांगा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। कहा हॉर्मुज पर हमारी निर्भरता कम, जिनकी ज्यादा वो करे सहयोग। चीन और जापान का लिया नाम। महायुद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा बयान। बोले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल दुश्मनों के लिए बंद है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई पर ट्रंप का बड़ा बयान। बोले मुझे नहीं पता वो मर गए या जिंदा है। मुस्लिम देशों इस्लामिक सरकारों के नाम लेटर जारी कर ईरान ने उठाए सवाल। केवल राजनीतिक बयानबाजी कोई ईरान की जनता के साथ मजबूती से खड़ा नहीं हुआ। किश्तवाड़ में जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा। जैश कमांडरों को दावत देने वालों के खिलाफ जांच शुरू। ईरान से लौटा भारतीय छात्रों का एक और जत्था 80 छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंची फ्लाइट। लौटने वालों में अधिकतर कश्मीर के छात्र। ईरान में पढ़ रहे छात्रों के माता पिता ने श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में किया मौन विरोध प्रदर्शन। बच्चों की सुरक्षित वापसी की मांग। इधर सज्जाद शाहीन ने अपील की है कि पेट्रोल डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कश्मीरी पंडित नेता दिलीप पंडिता ने की उपराज्यपाल से मांग। कहा सीमित ना हो पीड़ितों को नौकरी देने की योजना। कश्मीर के अलावा जम्मू संभाग भी इसमें शामिल है। एसपी अजय शर्मा ने नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री में नाबालिगों की संलिप्तता को बताया चिंताजनक। सभी संबंधित पक्षों की सामूहिक प्रयास की अपील की। शिवसेना जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष मनीष सैनी ने जनगणना के बाद की परिसीमन की मांग। आगामी त्योहार को लेकर कटरा पुलिस का अलर्ट। कटरा में आईजी ने की बैठक। सुरक्षा व्यवस्था पर की चर्चा। डोडा में चैत्र संक्रांति का भव्य आयोजन। शीतला माता मेले का सफल समापन। किश्तवाड़ में घटनास्थल पर पहुंचे विधायक शगुन परिहार। बचाव अभियान का लिया जायजा। मुश्किल हालात के बावजूद लापता मजदूर का पता लगाने में जुटा है बचाव दल। पहलगाम के लारीपुरा इलाके में लगी आग। आग की चपेट में आए 2 से 3 होटल। कई गैस सिलेंडर होने की वजह से भड़की आग। मेंढर में शब कद्र पर नमाज अदा करने के लिए मसाजिद में उमड़े लोग। पूरी दुनिया में शांति, समृद्धि और सद्भाव के लिए मांगी गई दुआएं। बडगाम में शब कद्र में शामिल हुए बच्चों ने शब खानी की और दुआएं मांगी। अखनूर के कोटगढ़ी जा रही बस पलटी। 2 की मौत, 30 लोग घायल। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच जारी। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग के मामले में आरोपी कमल सिंह जमवाल की रिमांड बढ़ी। कोर्ट में 23 मार्च तक पुलिस रिमांड पर आरोपी को भेजा गया। डोगरी कवि ठाकुर सतसई और कश्मीरी कवि नजदावन के की पॉट अलाव को मिला साहित्य अकादमी अवार्ड। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी बधाई। जम्मू में महाराजा रणवीर सिंह की प्रतिमा का अनावरण। एलजी ने युवाओं से की अपील। कहा महाराजा की मांग पर चले और जिम्मेदारी निभाएं।
जम्मू के रणवीर कैंपस कोट भलवाल का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया दौरा। महाराजा रणवीर सिंह की प्रतिमा के अनावरण समारोह और सेंट्रल संस्कृति यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में की शिरकत। जम्मू में पूर्व सांसद करण सिंह ने महाराजा रणवीर सिंह की प्रतिमा के अनावरण समारोह में की शिरकत। केंद्र से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की अपील। श्रीनगर में बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने एनसी के नेताओं की सुरक्षा की मांग का किया समर्थन। कहा, अगर एनसी के नेता सुरक्षा की मांग कर रहे हैं तो उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने एलपीजी और ईंधन की स्थिति को लेकर कहा कि इस स्थिति का असर जम्मू कश्मीर में भी वैसा ही है जैसे पूरे देश पर। राजौरी के नौशहरा में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। नौशहरा विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। मेले का बाजार ईद उल फित्र से पहले खरीदारों से गुलजार। लोग कपड़े, जूते, चप्पल, मिठाइयां और अन्य जरूरी सामान खरीदते दिखे। त्योहार की रौनक से पूरे दिन गुलजार रहा बाजार। श्रीनगर में वक्फ चेयरपर्सन रक्षा इंदिराबी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक। ईद की तैयारियों का लिया जायजा। लेह और करगिल में बड़ा विरोध प्रदर्शन। लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का प्रदर्शन। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग। जम्मू कश्मीर में एलपीजी और ईंधन के स्टॉक को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला की अहम बैठक। ईद और नवरात्र से पहले एलपीजी और ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश। एलपीजी बवाल को लेकर मंत्री सतीश शर्मा का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में 21 दिनों का ईंधन और जरूरी सामान का स्टॉक। लोगों को राहत देने के लिए कैरोसिन की सप्लाई फिर से शुरू। मंत्री सतीश शर्मा का बयान। ईंधन और एलपीजी की सप्लाई पर प्रशासन की कड़ी नजर। कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई। लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी। रामबन के बटूत में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बनाया आधुनिक यात्री शेड बस स्टॉप। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत चंपा में यात्री शेड का उद्घाटन। शहीद कांस्टेबल सरफराज अहमद के पिता ने बस स्टॉप का किया उद्घाटन। ट्राल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवंतीपुरा पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान पकड़े 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। तलाशी में 4 किलोग्राम पिसा हुआ गांजे जैसा पदार्थ बरामद। नौशहरा वन गेस्ट हाउस में उप मुख्यमंत्री ने वन और पर्यावरण परियोजनाओं की समीक्षा की। जैव विविधता संरक्षण और सतत हरित भविष्य पर जोर दिया गया। हरित और पर्यावरण मैत्रीपूर्ण पहल को बढ़ावा देने के निर्देश। एलओसी पर ड्यूटी के दौरान भारतीय सेना के जवान का निधन। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने दी श्रद्धांजलि। भारतीय सेना ने अखनूर में चलाया जागरूकता अभियान। प्रहार डॉक्ट्रिन का उद्देश्य विद्यार्थियों को राष्ट्र की सुरक्षा में तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वित कार्रवाई के महत्व के बारे में जागरूक करना है। अखनूर में ई रिक्शा और ई ऑटो यूनियन के प्रधान बने आयुष जम्वाल। चालकों का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि वो चालकों की समस्याओं को प्रशासन के समक्ष मजबूती से उठाएंगे। आरिसपुरा के लंगडेवाली में विशाल जाट सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिरादरी के उत्थान और विकास को लेकर चर्चा की गई। आरिसपुरा के सतराइया कैंप गांव में जय बाबा धर्मचंद्र जी वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन। सतराइया वॉलीबॉल क्लब एक ही टीम ने जीती प्रतियोगिता। उधमपुर में जिला स्तरीय पुष्प कृषि जागरूकता मेले का किया गया आयोजन। किसानों को अधिक मूल्य वाली व्यावसायिक खेती की ओर रुचि पैदा करना मेले का मकसद। पामपोर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लोगों को नशे के नुकसान के बारे में किया गया जागरूक। पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में एनएचएम कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। सरकार से जल समस्या के समाधान की मांग। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या में आया इजाफा। पर्यटक यहां पर हुई ताजा बर्फबारी का उठा रहे हैं लुत्फ। अखनूर में कैबिनेट मंत्री जावेद राव ने रदबीर नहर का किया दौरा। नहर की साफ सफाई की सराहना की। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने का दिया आश्वासन। बिश्ना में गैस सिलेंडर लेने के लिए लगी लंबी कतारें। गैस विक्रेता ताराचंद शर्मा ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। आरिसपुरा के दलजीत चौक पर करण कुमार की अस्थियां लेकर भूख हड़ताल पर बैठा परिवार। न्याय की मांग। शोपियां में मुगल रोड पर बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक। कुदरती खूबसूरती और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। लद्दाख में केडी और लेह एपेक्स बॉडी के बंद का असर दिखा। सांगकू सब डिवीजन पूरी तरह से रहा बंद। लेह में लद्दाख के लिए छठी अनुसूची का दर्जा और राज्य का दर्जा की देने की मांग को लेकर निकाली गई रैली में हजारों लोग हुए शामिल।
करगिल में केडीए के बंद के आह्वान का दिखा असर, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से रहे बंद। राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के समर्थन में एक विशाल रैली का किया गया आयोजन। एलएचडीसी करगिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद मोहम्मद जाफर आखून ने जैविक खाद के वितरण को दिखाई हरी झंडी। पहले चरण में चानीगुंड और कारकिचू गांव के लिए 270 क्विंटल जैविक खाद को दिखाई गई हरी झंडी। श्रीनगर में खुला एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, सीएम उमर अब्दुल्ला ने गार्डन का किया इफ्तिताह। गार्डन में कई किस्म के फूल। ट्यूलिप गार्डन के उद्घाटन के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला बोले, ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन पर्यटन सीजन की शानदार शुरुआत। गार्डन में इस बार नए डिजाइन, टेरेस और सॉवनियर शॉप जोड़ी गई। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पर्यटकों को नया अनुभव देने के लिए ट्यूलिप गार्डन में हर साल नई चीजें जोड़ेंगे। कश्मीर में ट्यूलिप उद्योग बढ़ाने पर काम कर रहा है फ्लोरिकल्चर विभाग। दिल्ली में यमुना के अंदर फिर दिखने लगा झाग। वीडियो पर आम आदमी पार्टी ने कसा तंज, कहा यह जहरीला झाग नहीं बल्कि डल झील है। दिल्ली के जामिया नगर में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर एक्शन, 62 सिलेंडरों के साथ एक शख्स गिरफ्तार। अवैध सप्लाई में शामिल एक वाहन भी बरामद। दिल्ली के रूपनगर में पुराना लोहे का पुल टूटा, हादसे में नाले में गिरी महिला की मौत। महाराष्ट्र में अब जबरन धर्म बदलवाने पर होगी 7 साल तक की सजा। विधानसभा में पास हुआ महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल। आज विधान परिषद में बिल पर होगी चर्चा। नूरा फतेही और संजय दत्त के गाने सर के चुनर पर विवाद, साइबर सेल में एफआईआर की मांग। प्रियंका कानूनगो ने कहा, कौन सब परिवार साथ बैठकर ये देख सकता है। देश में पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान, कहा देश में पर्याप्त मात्रा में क्रूड ऑयल, पीएनजी उपभोक्ता एलपीजी करे सरेंडर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध एलपीजी सिलेंडर जमाखोरी के एक बड़े रैकेट का किया भांडाफोड़। मुंडका इलाके में की गई छापेमारी के दौरान एक गोदाम से अलग अलग कंपनियों के कुल 610 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर किए गए बरामद। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बेटी ने कोर्ट में दायर किया मानहानि का मुकदमा। कई व्यक्ति और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के खिलाफ दायर किया मानहानि का मुकदमा। जेफरी एप्स्टीन से झूठा नाम जोड़ने का आरोप। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में पंजाब एंड सिंध बैंक के गार्ड ने मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस आरोपी गार्ड की तलाश में जुटी। दिल्ली के सीएम की महिलाओं से अपील, बोली पिंक कार्ड को लेकर महिलाएं जल्दबाजी ना करें, अभी 3 महीने का पिंक कार्ड बनाने का समय। 23 मार्च से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र, 4 मार्च को पेश किया जा सकता है बजट। सीएम रेखा गुप्ता पेश करेंगी दिल्ली का बजट। आबकारी मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल समेत 23 लोगों को बरी करने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट ने 9 मार्च को 23 लोगों को नोटिस जारी कर मांगा था जवाब। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में हुई आबकारी मामले की सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई टालने की दलील का किया विरोध। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। दिल्ली के गाजीपुर में संदिग्ध केमिकल की गंध से दर्दनाक हादसा, हादसे में 2.5 साल की बच्ची की मौत। दिल्ली के आशीर्वाद अपार्टमेंट में तेज केमिकल गंध से मचा हड़कंप। पुलिस, क्राइम टीम और डीडीएमए ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर फिर देखा जहरीला झाग। यमुना नदी में प्रदूषण का खतरनाक मंजर। कालिंदी कुंज से तस्वीरें आई सामने। मनाली में ताजा बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। कुल्लू के घटीगढ़ में भूस्खलन से सड़क बंद, सैलानी और स्थानीय लोग परेशान, सैकड़ों वाहन भूस्खलन में फंसे। अटल टनल के पास भारी बर्फबारी के बीच सैलानियों का किया गया रेस्क्यू। 28 घंटे से फंसे थे सैलानी, प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। किन्नौर जिले के ऊपरी इलाकों में हिमपात और निचले इलाकों में बारिश और बर्फबारी से बागवानों और किसानों को मिली राहत। मनाली के ऊपरी इलाकों सहित अटल टनल में बर्फबारी का दौर जारी। भारी बर्फबारी के बीच रेस्क्यू किए गए हजारों सैलानी। सोलन में अचानक बदले मौसम से व्यापारियों के खिले चेहरे, बारिश को बताया अमृत वर्षा। कुल्लू जिले की मल्लिकर्ण घाटी के घटीगढ़ में भूस्खलन के चलते सड़क अवरुद्ध, कई वाहन फंसे। शिमला में जारी बर्फबारी बनी मुसीबत, सेब के पौधों को बर्फबारी से हो रहा है नुकसान। चंबा में बारिश बर्फबारी से ठंड बढ़ी, कई सड़कें बंद, किसानों बागबानों के चेहरे खिले।
ऊना में सरकार के खिलाफ जमकर गरजे पेंशनर्स, जिला मुख्यालय पर किया जोरदार धरना प्रदर्शन, मांगे नहीं मानी तो प्रदेश स्तर पर होगा सरकार का घेराव। सिरमौर में सड़कों पर उतरे पेंशनर्स, मांगे पूरी न होने पर 30 मार्च को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी सरकार पर पेंशनर्स की अनदेखी के आरोप। सोलन में पेंशनरों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, 30 मार्च को शिमला में जेल भरो आंदोलन की चेतावनी। हमीरपुर में भी प्रदेश सरकार की अनदेखी पर फूटा पेंशनर्स का गुस्सा, गांधी चौक पर किया जोरदार प्रदर्शन, पेंशनरों का आरोप समय पर नहीं दिए जा रहे पेंशनर्स को लाभ। मंडी में पेंशनरों की चेतावनी, बजट में पेंशनरों की मांगों को पूरा करो नहीं तो 30 मार्च को करेंगे सचिवालय का घेराव। नूरपुर में आयुष मेला और मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य शिविर का किया गया आयोजन, विशेष चिकित्सकों ने मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक परामर्श और दवाइयां उपलब्ध करवाईं। कुल्लू के बंजारा क्षेत्र की जीभी में पहाड़ से गिरी कार, हादसे में 5 लोग घायल। सोलन जिले में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास जारी, तकरीबन 20,000 महिलाओं को दिया जा रहा है कौशल विकास प्रशिक्षण। नूरपुर पुलिस ने दमताल में 114 ग्राम चरस के साथ 2 आरोपी को किया गिरफ्तार, लोगों से संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील। सोलन में जिला योजना समीक्षा समिति की हुई बैठक से गायब अधिकारियों पर भड़के स्वास्थ्य मंत्री शांडिल, सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी।